अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये आज मेरा जो रूम था वो क्लीनिंग हो रहा था, तो गुलनाज आज मेरा रूम साफ़ करने लगी थी। तो हम लोग जैसे कि सबसे पहले कटोरे में साबुन डाल देते, काथा डाल देते, उसके बाद में जो रहता है हम लोग को घसना पड़ता है। एक बार घस दो, एक गीले से पोंछो, फिर उसके बाद एक सूखे से पोंछ दो। तो मेरा जो कबर्ड था ना वो बहुत ज़्यादा ना, उसके बाद डस्ट वगैरह आ चुका था, तो वो बहुत ब्लैक हो चुका था। तो उसको घसने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इतना क्लीन हो चुका था। जो आगे का था वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग घसते हैं। तो ये इसके हैंडल वगैरह जो रहता है ना, ये भी अच्छे से तरीके से घसना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग भी अपने घर में जो कबर्ड वगैरह होता है सब घसेंगे ना, तो एक नंबर हो जाता, साफ़ सुथरा हो जाता। नहीं तो मोस्टली सब कॉलिन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला वॉल था जैसे सिंगारदान के बाजू में, तो ये भी उसके ऊपर भी बहुत डस्ट वगैरह में मतलब जम जाता है। तो बहुत दिन से मैंने शादी में जो क्लीनिंग की थी दिसंबर में, उसके बाद से मैंने साफ़ सुथरा की ही नहीं थी। तो उसके बाद से फिर मैंने इसको अच्छे से घसी हूँ। एक बार गीले मतलब कांटे से घसने के बाद फिर बाल्टी में पानी ले ली थी, फिर एक गीला कपड़ा अच्छे से डुबा के उसको निचोड़ के फिर ये गीला और सूखा कपड़ा दोनों यूज़ करेंगे, तो जैसे कि जो वॉल वगैरह होती है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद में इस तरीके से आप लोग भी आपके घर की जो ईद में साफ़ सफाई होती है ना वो कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले जैसे कि अपने मायके में रहती थी तो इस तरीके से सफाई नहीं होती थी। हम लोग के घर में जैसे नॉर्मली एक हाथ पानी से पोंछ दो, इतना बवाला कौन करता है। ये तो मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है कि इस तरीके से करो। तो टाइम हो गया शादी करके, तब हम लोग को भी आदत हो ही चुकी है। अब साफ़ सुथरा जब तक होता नहीं है ना तो दिल नहीं लगता है। अभी गुलनाज को ना लेट हो रहा था जाने के लिए, उसको दूसरी जगह काम पे जाने का था, तो मैंने अंदर से विंडो क्लीन कर दी थी और मैंने उसको बोली तो बाहर से कर ले बाकी जब तक कि मेरे को, क्योंकि मेरे को ना बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। तो मैं सोची लाओ ऐसी एकदम नॉर्मल सी डार्क शीट की बेडशीट डाल देती हूँ 2-3 दिन पहले, बाद में फिर मैं ईद वाले दिन चेंज कर लूँगी। तो मैं बोली मेरे को बहुत सारा काम है, जब तक कि तू खाली विंडो क्लीन कर दे मैं पूरा बेडरूम क्लीन कर देती। तो बेडरूम क्लीन वगैरह करने के बाद में मैंने सब कर दी थी सही। रूम मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था। तो ये नेक्स्ट डे मेरा सिर्फ फ़ैन रह गया था, तो ये खोलना ना गुलनाज को नहीं आता है। तो मैं क्या बोली रहने दे, मैं खोल के मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी, ये तू मत करना। क्योंकि ये सब चीज़ें उन लोग को आती नहीं है करने। और मेरे हस्बैंड को दूँ तो वो एकदम अंदर से डीप क्लीनिंग कर देते कि पूरे मारे छिछी लेदर हो गया था। एक और फ़ैन था जो मेरा ब्लैक वाला, उसके पुर्जे पूरे हिला डाले थे इन्होंने। सिर्फ वाट लगाए थे कि मेरे को आखिर में पंखा ही चेंज करना पड़ा। तो मैं बाद में फिर दूसरा टेबल फ़ैन ले आई हूँ। फिर उसके बाद में मेरा ये सिंगारदान और फ़ैन रह गया था, तो ये भी मैं वैसे ही घस के पोंछ के गीला सूखा कपड़ा करके पोंछते हैं ना, जब साफ़ सुथरा दिखता है जब भी दिल को तसल्ली होती है कि हाँ फाइनली सफाई हुई है। तो फिर उसके बाद में ये करने के बाद में मेरे को और भी किचन के काम थे, क्योंकि हम लोग के घर में ईद में जब भी मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग को समोसा, रशियन कबाब वगैरह, जैसे कि सबको यहाँ पे भी मंडी में है कि मेहमान लोग आते हैं तो उन लोग को जितना आइटम सर्व कर सकते करो। कोई कोई तो 5-6 करते हैं, बट हम लोग ज़्यादा नहीं करते। घर में इंतकाल हुआ था तो वह हिसाब से हम लोग सिर्फ है ना एक समोसा और एक रशियन कबाब बनाए थे। बस हम लोग ने 2 ही आइटम सर्व किए थे। बाकी मतलब इतना कंटाल भी आता है, कौन ये बनाए, पूरा दिन तल तल के खिलाओ, जब आए कोई तलो, जब कोई आए जब तलो, तो वो बहुत हेडेक हो जाता है। बट हम लोग को करना ही पड़ता है, नहीं ऐसा मतलब ना बोलने का कोई चांस ही नहीं रहता है। फिर हम लोग वो सब करने के बाद में फिर उसके क्या बोलते हैं, शाम तक के सो जाते। फिर मेहमान आते, फिर उठते। 2-3 दिन यही रहते कि ईद बासी को भी हम लोग कहीं घूमने फिरने जा नहीं सकते, सिर्फ मेहमान नवाजी में ही रह जाती है। मतलब हाउस वाइफ लोग की तो ऐसी लगी पड़ी रहती है कि मत पूछो भैया, मत पूछो। फिर ये साफ़ सफाई कर लेते हैं हम लोग। करने के बाद में ये भी नहीं है कि यहाँ पे फ्री हो जाओ, शाम की जो अफ्तारी वगैरह रहती है वो भी तलना पड़ता है। तो ये मेरे हस्बैंड को ना गुलगुले खाने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि ना मुझे गुलगुला खाना है, बना दो। तो मुझे गुलगुले आते नहीं थे, बट आइडिया था कि कैसे बनते हैं। तो मैंने फटाफट से दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे, आटा घोल दी थी और उसमें गुड़ मिला के मिक्स करके सब रख दी थी। और ये शाम का टाइम था, मैं छोटा छोटा सा गुलगुला लेके तलने लगी थी और उनको बहुत पसंद है। साथ में रशियन कबाब बना ली थी, दाल की मूंग दाल की भुजिया बना ली थी और सैंडविच बनाना था वो भी बना लेते। मतलब हम लोग के घर में एक आइटम नहीं होना चाहिए, कम से कम 4-5 आइटम रहते तो जब लोग को सुकून मिलता है। एक आइटम रहता है तो लोग को मज़ा नहीं आती। और हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं लेके आते, जो रहता है ना ओवरऑल हम लोग ना घर में ही बनाते हैं। और जैसे कि कभी कभार ऐसा था इन केस हम लोग पूरे रमज़ान में 2 या 3 बार अफ्तारी बाहर से मंगाई होंगी, जब तक मुझे याद है ना करेक्ट, तो 3 बार ही अफ्तारी, मतलब 30 दिन में सिर्फ 3 बार अफ्तारी बाहर से आई है। नहीं तो मोस्टली हम लोग घर में ही बनाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग गुलगुला बना रहे थे। मैं सोची अब तो रोज़ा रहते शक्कर वगैरह भी चख नहीं सकते हैं,
तो फिर जैसे अंदाज़े से बनाई थी तो प्रॉपर मीठा होता, ना ज़्यादा था ना कम था, अच्छा बना था, मतलब मज़ा आ गया था खा के। वैसे तो मैं भी नहीं खाती हूँ बट खा ली थी उस दिन, ट्राई कर ली। और मूँग दाल का भजिया भी मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी थी। इसका भी मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब ये कैसे बनता है। थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे देख ली थी और थोड़ा मैंने किसी से पूछ ली थी, तो वो तरीके से मैंने बनाई थी तो अच्छा ही बना था। थोड़ा सा बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, मतलब जो ये फरमाइशी थे मैं सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और मेहनत भी बहुत लग गई थी करने के बाद में। फिर किचन पूरा बटोरने में भी बहुत मेहनत लग जाती है। ये जो केले आप देख रहे हो ना, ये मेरी सास की ईदी आती है ना, तो वो इतने सारे केले आ जाते एक साथ में, कौन खाता है, बकवास लगते केले। फिर ये जो सैंडविच था ये टोस्ट कर रहे थे हम लोग, मतलब ये ग्रिल करके टोस्ट करके ये सब लगाना पड़ता है सबको, अलग अलग 2 प्लेट में डिवाइड करना रहता है, 2 क्या 4 में डिवाइड करना पड़ता है। लेडीज़ अलग जेंट्स अलग, हम लोग सब बैठते हैं अलग अलग। और ये मेरा फेवरेट आलू का भजिया, जब तक कि आलू का भजिया में मतलब रोज़े में ना आलू का भजिया ना मिले ना तो मज़ा ही नहीं आती इफ्तारी करने के लिए। मेरा तो दिल ही नहीं वो लगता है, मतलब खाओ मत खाओ पर आलू का भजिया सामने रहना चाहिए। पेट भर जाता है आलू के भजिए से। कुछ चिकन नहीं रहेगा तो भी मुझे चलेगा बट ये आलू का भजिया रहना ही चाहिए। और किस किस को आलू का भजिया पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चैनल पे मेरे नए आए प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग ना रशियन कबाब वगैरह तलते, क्योंकि ना जो उसकी सवैयाँ होती हैं ना वो तेल में छूट मतलब पहले आ जाती है, तो दूसरी चीज़ें वगैरह तलो ना तो वो उस पर चिपक जाती है तो मज़ा नहीं आती। तो ये जो रशियन कबाब है हम लोग ना लास्ट